हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अरिहंत का बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 2 आज करेंगे। इंग्लिश से हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें जो सुटेबल वर्ड है या फ्रेज है उसे फिल करना है इस ब्लैंक में। ही knelt at his side and comforted him with dash words। तो इसमें सबसे सुटेबल इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, साइलेंट वर्ड्स। By accelerating digitization and leveraging next generation technologies, the life insurance sector can double its dash to 70 lakh crores, a study said। तो इसमें डबल इट्स एसेट्स हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। आगे जो है हमारा क्वेश्चन 3, इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है। He is neither in favor of arms race or in favor of simple nuclear disarmament। तो चूंकि शुरू में हमने देखा कि इसमें निदर लगा हुआ है, तो इसके बाद इसमें और नहीं आकर के नॉर आना चाहिए। ही इज निदर इन फेवर ऑफ आर्म्स रेस, और की जगह पे नॉर इन फेवर ऑफ सिंपल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो ये वाला पार्ट हमारा रॉन्ग है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा। Question 4. Naturalization is the process by which a immigrant becomes a citizen of his new country। तो इसमें इमिग्रेंट के पहले जो ए यूज हुआ है वो वहाँ पे एन यूज होना चाहिए, क्योंकि जो इमिग्रेंट है हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये यहाँ पे वॉल साउंड करता है इमिग्रेंट, तो यहाँ पे एन होना चाहिए। सो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए है। क्वेश्चन 5 और 6 इडियम फ्रेज का है। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व। टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, बिना कुछ छुपाए सारी बातें व्यक्त कर देना। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कॉज ऑफ क्वारल, कॉज फॉर क्वारल होता है। ऑप्शन ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल्ड लेटर्स में सेंटेंस में कुछ शब्द या फ्रेज दिए हुए हैं, उनको हमें करेक्ट फ्रेज या वर्ड से रिप्लेस करना है यदि वो इनकरेक्ट हो तो। योर डॉक्टर मे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं शब्द अ प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। इंग्लिश टुडे इज क्लोजर टू बीइंग अ वर्ल्ड लैंग्वेज दैन एनी अदर लैंग्वेज हैज बीन इन हिस्ट्री। इज क्लोजर टू बीन ना होकर के इज क्लोजर टू बिंग होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन सी। मिस स्पेल्ड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स को चूज करना है इनमें। सिस्टमैटिक, प्रोजेक्ट, मेथोडोलॉजी, प्रेज। तो सिस्टमैटिक ही मिस स्पेल्ड है यहाँ पे हमारा, इसलिए ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ एम के बाद ए आना चाहिए। अनसर्टेनिटी, इनोक्यूअस, ह्यूमिलिटी, सस्पिशन। सस्पिशन का स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑप्शन डी आंसर हो गया। ये जो हमारा 11 से 15 तक का जो क्वेश्चन है पैसेज के फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें जगह जगह कहीं कहीं ब्लैंक है, जिसमें कि हमें सुटेबल वर्ड्स भरने हैं। वर्किंग अंडर द साइकोमेट्रिक अप्रोच बोथ scientists and practitioners have placed undue emphasis upon a unitary concept of intelligence as reflected in the single IQ. They seem to have 11th में हमारा ऑप्शंस क्या है, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल ही होता है, टू हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तो
हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा गिवन, सीम टू हैव गिवन टू मच अटेंशन टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर rather than the processes used to acquire, option B, these products. Such attention to product rather than to process tends to mark qualitative differences in the processes by 13 में हमारा हो जाएगा D, which individuals interact with their environment, and to 14 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, drag attention away from the possibility of qualitative changes in the nature of these processes during, ऑप्शन सी 15 का ऑप्शन सी, during the course of cognitive development. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना 16 to 17 क्वेश्चन, इसमें बेसिकली हमें बताना है सिनोनिम्स, ठीक, पर कुछ मिसप्रिंट इस क्वेश्चन में दे दिया है, सिनोनिम ना लिख करके इसमें ऑपोजिट इन द मीनिंग लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शंस आप देखेंगे तो सारे सिनोनिम्स वाले ही दिए हुए हैं। इमुलेट, इमुलेट का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, मजाक बनाते हुए मजाकिया तरीके से किसी की नकल उतारना, जो कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, मिमिक। कैरिकेचर, कैरिकेचर जो है इसका मतलब होता है किसी की जो पर्सनालिटी है उसको, उसकी जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसको थोड़ा सा एक मजाकिया तरीके से थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताना, जो कि वो हो जाता है ऑप्शन बी, ग्रोटेस्क लाइकनेस। तो 18th जो क्वेश्चन है हमारा और 19th, इसमें हमें इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी इसका हमारा जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, कवार्डिस। 19 देखा जाए, डेविएट, डेविएट का तो क्लियर ही है, कंसंट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें हमें क्या करना है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, तो ये मार्टिर, ऑप्शन बी मार्टिर हो जाएगा। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इमिग्रेंट। 22 देखते हैं, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो उसे चूज करना है हमें। प्लीज हेल्प मी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आदित्य said to his father, can I go to see a movie? आदित्य, इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, asked his father if he could go to see a movie, ऑप्शन ए। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला है। The government has assured the people that the families of all those soldiers who have sacrificed their lives in the Kargil operation will be properly looked after, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट हैज assured the people that the families of all those soldiers who have sacrificed their lives in the Kargil operation will be properly looked after, क्यू पी आर, ऑप्शन बी। ओके, 25th क्वेश्चन देखते हैं, द Portuguese who arrived in Goa 400 years ago had a great talent
for building houses as also for choosing the right place to build. यानी कि PRQ, PRQ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे, हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। Which of the following best states the author's purpose in the passage? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर एनिमल्स बेटर by supporting protected species for them in the natural environment. According to the passage, animals in zoo suffer cruelty. Cruelty suffer करते हैं तो किस तरह से करते हैं? तो by being kept in artificial environments. जू में तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ही ना रखा जाता है एनिमल्स को, तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा हमारा। द वर्ड प्रेडेटर्स इन पैराग्राफ 3 मीन्स, प्रेडेटर्स का मतलब शिकारी होता है, तो एनिमल्स विच किल अदर फॉर फूड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा। बोरोइंग एनिमल्स, dig the earth for food and shelter, option D. According to the passage, we visit zoos to spend a day out for fun and excitement, option C. चलिए हिंदी को देखते हैं हम। किस क्रमांक में श्वेत स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो श्वेत मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सफेद होता है, और स्वेद का मतलब होता है पसीना, यानी कि ऑप्शन बी। किस क्रमांक में कूल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, वंश और किनारा। कूल का मतलब वंश होता है, और एक दूसरे कूल का मतलब किनारा, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा होता है। धरती का समानार्थक है, धरती का समानार्थक इसमें स्पष्ट हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी भूमि हो जाएगा। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन क्यों होगा? वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो तो अकेला है ही, उसका बहुवचन क्यों होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। मैं पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य किस काल का है? तो ये हो जाता है सामान्य भविष्य काल से। ठीक। तल्लीन का संधि विग्रह, तो तल्लीन का संधि विग्रह हो जाता है तत् प्लस लीन, तत् जिसमें कि हलंत हो, तो हमें ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसमें कुछ, कौन, क्या सब सर्वनाम है, पर इधर जो है ऑप्शन डी वो सर्वनाम नहीं है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटें। तो कछुआ कैसे चलता है? क्रिया चलने की हो रही है, कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। ऑप्शन बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो क्रियाओं के होने के बारे में बात यहाँ हो रही है। एक तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं और दूसरा छात्र पढ़ रहा है। हलवाई का स्त्रीलिंग है, तो हलवाई का स्त्रीलिंग हलवाइन हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द घोटक भी है, उष्ट्र भी है, मक्षिका भी है, पर छतरी नहीं है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किस क्रम में तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द मतलब कि जो तत्सम नहीं है। ओष्ठ, वानर, मृतिका ये सब तत्सम है, उल्लू जो है इसमें वो तद्भव शब्द है।
रिपोर्ताज किस किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। किस क्रम में तद्भव शब्द हैं? किस क्रम में तद्भव शब्द है? तो इसमें हमारा हो जाएगा तद्भव उबटन। उबटन जो है ऑप्शन डी, वो हमारा तद्भव शब्द है। किस क्रम में तत्सम शब्द है? तो इसमें कतरन, ऊंट, ईख ये सब तद्भव है, लेकिन जो आमलक है वो तत्सम है। आंवला को संस्कृत में आमलक बोला जाता है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अल्प प्राण और महाप्राण, जिसको बोलने में कम वायु बाहर आए मुख से, उसको अल्प प्राण बोला जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क और ल। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अनुनासिक, तो अनुनासिक जो ध्वनियां हैं उनका सही क्रम जो इसमें है वो हमारा ऑप्शन बी है। किस क्रम में सेना का पर्याय है? तो ऑप्शन डी, चमू। चमू मतलब सेना होता है, होती है। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? वातायन, गवाक्ष, झरोखा ये सब खिड़की का पर्यायवाची है, पर जो द्वार है वो खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे इसको। वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। ठीक। वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? तो वात का आवरण वातावरण का विग्रह होता है और तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। श्वास जो है वो तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन जो है अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है, तो इसलिए इसे आगत बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो लंबे समय तक जो पद है वो क्रिया विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो गद्यांश का मुख्य विषय है, गद्यांश जो हम लोग पढ़े ऊपर उसका मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन नंबर। विनिमय का अर्थ है, तो विनिमय का अर्थ होता है लेना देना, एक्सचेंज करना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव किस तरह से है? तो पैसेज में दिया हुआ है कि मानव की तरह है। ऑप्शन सी, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन डी, दोहरा फायदा। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है जानबूझकर आफत मोल लेना। ऑप्शन सी। किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अन्याय, अन्याय, सरासर अन्याय। निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी जो है सही है। वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है को के लिए होता है। तो मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, इसमें तो होगा नहीं। राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, तो इसमें इसी में संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो यही हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक का वाक्य। ऑप्शन सी। को और के लिए कारक के चिन्ह
हम लोगों ने तभी डिस्कस किया संप्रदान कारक के हैं। ऑप्शन ए, यदि हम गवाही दे दें तो काम ना बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छावाचक। 31 शब्द का समास का उदाहरण, शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। 1 और 30 इसका विग्रह जो होगा, 1 और 30, जो जिसमें कि दोनों पद जो हैं 1 और 30 दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। गीतकार में कौन सा समास है? गीतकार में तत्पुरुष समास। अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। अपव्यय में अप उपसर्ग है, ऑप्शन सी। अनु उपसर्ग किस में है इनमें से? तो अनुपस्थित में भी अनु उपसर्ग नहीं है, अनुदार में भी नहीं है और अनुपम में भी नहीं है, बल्कि अनुशासन में है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है और वो हो जाएगा हमारा अन्ननास, ऑप्शन सी। कलेजे के 2 टुकड़े करना का आशय है मन को कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन बी। तुमने हमारी नाक में दम कर दिया है, वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन डी। अशुद्ध वाक्य है, आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए, उसने मुझे गालियां दी, नदी पार कर ली, पगड़ी ओढ़ कर आओ। तो यही गलत है, यहाँ पे अशुद्ध है। पगड़ी पहन करके आ जाता है ना, बांध करके आ जाता है ना। निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता प्रधान हो। सुशीला पत्र लिखती है, इसमें भी कर्ता प्रधान है। नेहा खाना बनाती है, इसमें भी कर्ता प्रधान है। फिरोज उदयपुर जाता है, इसमें भी कर्ता प्रधान है, मतलब कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अन्ना हजारे ने 27 दिसंबर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य दोनों का है इसमें। ठीक। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चुराना मतलब कि अनदेखा करना। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है सम्मान नष्ट होना, मतलब नजरों से गिरना। बेसिकली इसका होता है नजरों से गिर जाना, नजरों में, किसी की नजरों में गिर जाना, वही है सम्मान नष्ट होना। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एबिलिटी प्रोफाइल का एग्जैक्ट जो हिंदी होगा वो योग्यता आरेख हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो अप्रमाणित। इंदा प्रत्यय नहीं है, तो परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा सब में इंदा प्रत्यय है, लेकिन गोविंदा में नहीं है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन ए है सलील, श्लील। निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है? निम्न पंक्ति जो दिया है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज काहू ही न नहीं व्यापा। तो ये जो है ये रोला छंद है, रोला छंद जो है ये है, ऑप्शन डी। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तो ये जो है ये चौपाई का उदाहरण है एक।
चौपाई छंद जो होता है उसका उदाहरण है, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर निम्न में से कौन से छंद होते हैं? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं दिया हुआ है। यति और गति के आधार पर जो छंद होते हैं वो वर्णिक और मात्रिक होते हैं। चांदनी चमेली चारों चंद सुहार है, में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? चूंकि च का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, बार बार आ रहा है ये, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न वाक्यों में से भाववाच्य का चयन कीजिए। मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, अब चलते हैं आइए चले। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता। इसमें भाव व्यक्त हो रहा है। निम्न वाक्यों में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। अब चलते हैं आइए चलें, वे चल नहीं सकते, ये दोनों आइए चलें। इसका जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो वाच्य कर्ता के भी अनुसार बनता है, कर्म के भी अनुसार बनता है और भाव के भी अनुसार बनता है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय दोनों ही वाक्य के अंग होते हैं। अभी अभी राधा सो गई है, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं, ऑप्शन बी। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? तो खड़ी बोली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्रेम सागर नामक जो पुस्तक है उसमें हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब आती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर जो पुस्तक है ना, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, उसे लल्लू लाल ने लिखा है खड़ी बोली में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा हुआ है खड़ी बोली में। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये देवनागरी है ये भी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने इसमें सब लिखी है, कमायनी के अलावे, कमायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जो 2 है हमने समाप्त कर दिया आज। थैंक यू।